हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 3B की बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। यह वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अब करते हैं सवाल को हल। प्रश्नावली 3B का महत्वपूर्ण सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो सल कह रहा है क्या है, हल करते हैं इसको। हल करते हैं। यहाँ क्या है, 2x + 3y = 11। यहाँ पे क्या करना है, एक इसमें युग्म दिया है, ठीक है। या मान लीजिए एक बिंदु दिया है, x बराबर कितना दिया है, x बराबर 1। जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। जैसे 2 × 1 + 3y = 11। 2 × 1 में करें 2 + 3y = 11। तो पक्षांतर कर देंगे, 3y = 11 - 2, 3y = 9। तो y = 9/3, 3 × 9, y = 3। ये निकल आया y का मान। इसी प्रकार से दूसरा है क्वेश्चन, इसी में 3x + 5y / 3x - 5y = 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। चलो दूसरे पेज पर लगाते हैं। तो सवाल है 3x + 5y / 3x - 5y = 7/3। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें। 3 का गुणा ऊपर वाले में और 7 का गुणा नीचे वाले में। तो सबसे पहले लिखते हैं 7 का गुणा करेंगे, 7 3x - 5y = 3, यहाँ लिख दो, यहाँ पे 3x + 5y। अब इनका गुणा कर दिए, 7 21x - 7 × 35y = 3 × 9x + 3 × 15y। यहाँ पे देखिए 21x और 9x, 21x - 9x पक्षांतर करेंगे बराबर 15y। उस साइड जाएंगे y के, तो 35 है, तो 35 प्लस के जाएंगे 35y बराबर 21y में से 9y चले जाएंगे, इसके मैंने 11 11 में हो गया 2, 1 12x बराबर 15 और 35 50y। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, x बराबर 50y / 12। यहाँ पे उसको ऐसा ही रहने देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। आप काट दिए, 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, काट देंगे 2 से 25। तो आंसर आ जाएगा x अनुपात
एक्स अनुपाते वाई। एक्स कितना है 6, वाई कितना है 25। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। या इस प्रकार से होता है 25/6, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। तो सवाल क्या दिया है, 2x + 3y = 7, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है y + 3 = 0, समीकरण नंबर 2। इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे y + 3 = 0 होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे y = -3, 0 हटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। समीकरण 3 को एक में रखने पर या y = -3 रखने पर, तो जहाँ y दी है वहाँ पे क्या रखना है, -3 रखना है। तो y कहाँ दिए, यहाँ दिए समीकरण में, तो यहाँ पे रखेंगे -3। समीकरण डालेंगे 2x + 3y, 2x + 3y = 7। तो 2x + 3 गुणे y की जगह कितना रखना है, -3, -3 = 7। 2x प्लस माइनस इंटर का 9 = 7। 2x = 7, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस का। 2x = 9 7 16 हो जाएगा। x = 16/2 हो जाएगा। काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब y का मान तो पहले ही दिया था, y = -3। यही दोनों मान निकाले थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 1/x प्लस 5/y बराबर 3। x = 2 हो तो y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, y का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे कितना रखना है, x की जगह पर रखना है 2। 1/2 धन 5/y = 3। अब क्या कर लें, पक्षांतर कर लेते हैं। 5/y = 3 माइनस का 1/2, इसके नीचे 1 ले लेंगे, लास्ट कितना आएगा 2। 5/y बराबर 1 का भाग दिया 2 में, तो 2 का बड़ा करेंगे 3 2 3 6। 2 का भाग दिया 2 में, 1 बार गया तो 2 एकम 2। यहाँ पर आएगा 5/y बराबर 6 में से 1 गया 5, 5/2। 3 गुणा कर देंगे, 5 गुणा y में गया 5y बराबर 5 दूनी 10। y = 10/5, 5 दूनी 10, y = 2। x बराबर भी 2 था और y बराबर भी 2 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। देखो क्या करना है, हल करना है। 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1। और है 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको बराबर करने हैं, या तो जी बराबर कर लीजिए ऊपर वाला हिस्सा, इसका करते हैं इसमें बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y = 4। समीकरण 1 नीचे उतार लीजिए, इसका समीकरण है इसके नीचे उतार लेंगे। 3x + 4y = 10। यहाँ पे जी 4x 4y एक से मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इनके प्लस चिन्ह भी जो है, एक प्लस एक माइनस मिल रहा है, इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे। अगर दोनों चिन्ह समान होते तो फिर घटाने पर लिखते थे। 4y कट गया, 4 और 3 7x = 7, 10 4 14, x = 14/7, 7 दूनी 14, x = 2, x = 2, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है 3x + 4y = 10। तो यहाँ पे क्या है, x के मान क्या रखना है, x की जगह पे 2 रखना है। 3 × 2 - 4y = 10। 6 + 4y = 10, 4y = 10 माइनस और साइड जाएगा 6, 4y = 4, y = 4/4, 4 एकम 4, तो y = 1, y का मान 1 और x का मान 2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। ये समीकरण शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध कर लेंगे समीकरण को, तो क्या हो जाएंगे शुद्ध, 0 को हटा लेंगे। 3x - 5y = 4 कर देंगे, 0 हट जाएगा तो 0 के साइड बराबर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। समीकरण 2 9x - 2y + 7 नहीं, प्लस के 7 नहीं, बराबर 7 कर दीजिए, बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ये माइनस का हो गया, बराबर के साइड आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, और ये बराबर के पहले ही था 7, तो इसको जहाँ कितना इसको रहेंगे, इसमें कुछ नहीं बदल देंगे। अब देखिए क्या करना है, बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देंगे 1 में, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15y, 3 चौका 12, दोनों एक से मिल गए 9y 9y। तो इसमें क्या है, ऋण ऋण के नहीं है, दोनों धन धन के हैं, तो एक धन का एक ऋण का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह पलट जाते हैं, तो चिन्ह पलट दिए हैं, जो ऋण का था उसे धन का कर दिया, धन का था तो ऋण का कर दिया। ये देखो 9x ऋण का धन का था तो ऋण का कर दिया, 15y ऋण का था तो धन का कर दिया, 12 धन का था ऋण का कर दिया। ये कट जाएंगे। अब क्या बचा है, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13, 13y, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -5। y = -5/13।
ये y का मान आ गया। अब इसे समीकरण एक में रख दीजिए। एक में रखने पर तो समीकरण एक बता लीजिए क्या है। समीकरण एक है 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ पे क्या करना है, y की जगह पे -5/3 रखना है। 3x जहाँ कितना -5 गुणते -5/13 बराबर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x 25 तो -25/13 बराबर 4। इसका पक्षांतर कर लेंगे। -25/13 बराबर 4 माइनस -3x। थोड़ा गलत था। यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे x के बराबर लिखेंगे। तो x क्या है, x बराबर 4। x बराबर क्या लिखेंगे 4। तो x बराबर 4 प्लस जे प्लस के थे उस साइड माइनस के थे उस साइड जाएंगे तो कहेंगे प्लस के जाएगा 25/13। 25/13 इसके नीचे एक मान लीजिए, लासा ले लीजिए। लासा आया 13। 13 का भाग देंगे 13 में, 13 गुणा करेंगे 4 में, तो 13 चौको 52 प्लस 25 एक्स बराबर, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है जी। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो माइनस ही आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 2 के माने 12, 12 में से 5 गए 7 बचे और 5 में से 3 गए 2 बचे बटे 13। तो यहाँ पे था 3x और 3x। इसके नीचे एक मान लेंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 गुणा 3 में करेंगे तो कितना 13 3 39 x बराबर 27 और x बराबर 27/39। x बराबर काट देंगे 3 27 13 39। तो ये निकल गया x का मान और यहाँ पे निकल गया था ये y का मान। y का मान ये था और x का मान ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल कीजिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। चलो इसको हटा देते, पहला समीकरण पहले हल कर लेते फिर दूसरे को लिखेंगे। चलो इसको हटा ही देते हैं। तो इसको हल करेंगे पहले को। इसका क्या करना है, लासा लेना है। क्या करना है, लासा कितना आया 6 आया। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया। 3 गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। 3 का भाग दिया 6 में 2 बार जाएगा। 2 गुणा करेंगे y में, 2 दूनी 4y बराबर -1। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसमें 3 गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 3x में किया 3x
प्लस एक गुणा 4y में किया 4y बराबर माइनस का 6, 6 गुणा एक में किया माइनस का 6। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब जो दूसरा दिया था, दूसरा क्या था, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। इसके नीचे 1 मान लीजिए, लास्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 गुणा करेंगे x में कितना आएगा, 3x माइनस 3 का भाग 3 में दिया, 1 का 1 का गुणा किया y में तो कितना आ जाएगा, y बराबर 3। जाके नीचे 1 मान लो, तो 1 गुणा कर दो, 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9। पक्षांतर कर दीजिए, नहीं पक्षांतर नहीं करना है। ये समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। तो 1 और 2 समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होगा, 3x प्लस 4y बराबर -6, 4y बराबर -6। ये तो समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा जो बनाया था क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 2 हो गया ये। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ने पर नहीं घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखेंगे कि जो समान है, एक्स का वजह क्या है, दोनों प्लस के हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा। 3x कट जाएंगे, 4 और 1 5y हो जाएगा। 5y ये दोनों ऋण के हैं तो ऋण 9 6 15 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस के 15 बटे 5, 5 दिया 15, तो y बराबर -3। y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, चाहे आप 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 का है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ क्या करना है, x की जगह पर वाई की जगह पर -3 रखना है। कहाँ पर रखना है, वाई की जगह पर -3। 3x माइनस गुणते -3 बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। तो पक्षांतर कर देंगे, 3x बराबर 9 माइनस के 3, तो 3x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, समीकरण को हल करना है। तो समीकरण पहला क्या है, 5x माइनस 7y बराबर 8, समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया है 10x प्लस 3y बराबर 33, समीकरण 2। अब समीकरण को बराबर करना है तो पहले समीकरण में क्या करेंगे, 5 से नहीं 2 से गुणा करेंगे तो 10 10 बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 x माइनस 7 दूनी 14y बराबर 8 दूनी 16। अब क्या है कि दोनों प्लस प्लस के, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर।
तो घटाने पर लिखेंगे, ये कट जाएंगे, ऋण के हैं, ये धन का हो जाएगा, ये धन का ऋण का हो जाएगा, जी कट जाएंगे। 13 और 3 14 और 3 17y बराबर 17, y बराबर 17/17, 17 एकम 17, y बराबर 1। y बराबर 1 निकल आया। अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 5x - 7y बराबर 8। तो 5x - 7y बराबर 8, -7y बराबर 8। तो यहाँ पे क्या करना है? y का मान 1 निकला है, y की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। 5x - 7 बढ़ते 1 बराबर 8, 5x - 7 बराबर 8, 5x बराबर 8 + 7, 5x बराबर 15, x बराबर 15/5, 5 तिया 15, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 1, y बराबर 1। ये हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 6 कितना था ये? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था। अब जो क्वेश्चन करना है कितना है? 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ax + by बराबर 2, समीकरण नंबर 1, और bx + ay बराबर 3, समीकरण नंबर 2 को हल करना है। तो उसको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। तो यहाँ पे जब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? y वाले 1 से कर लेंगे। तो y वाले 1 से करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे? a से गुणा, और इसमें क्या कर देंगे? b से गुणा, जिससे कि y के 1 से हो जाए। a का गुणा ये में करेंगे a² x प्लस इसमें करेंगे तो aby बराबर 2a। अब b का इसमें करेंगे b² x प्लस aby बराबर 3a। यहाँ लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल देंगे तो जी और जी कट जाएंगे। क्या बचा है? a² x - b² x बराबर 2a - 3a। तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लें। इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लेंगे। x कॉमन लेने का बचेगा a² - b² x बराबर 2a - 3a। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बराबर 2a - 3b और बटे में a² - b²। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, a की जगह पे b था। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है, चलो इसको हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है
2xy, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हल करेंगे। 2xy, 3x 3y उस साइड है, बराबर की साइड जाएंगे तो माइनस की 3y बराबर की 4x। यहाँ पे क्या करेंगे? y मिला तो y कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा है? 2x माइनस का 3 बराबर 4x। अब लिखेंगे y बराबर 4x बटा 2x माइनस के 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर की अगली वीडियो या महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए इसे देखना ना भूलें। जय हिंद।